ये जनाजा 21 साल के सुलेमान रहीम खान का है। 11 अगस्त को मॉब लिंचिंग में सुलेमान की हत्या कर दी गई। 8-10 लोग पहले उसे खींचकर उसके गांव ले गए, परेड कराई और फिर पीट कर उसे मार डाला। उसे बचाने के लिए उसके परिवार वाले बीच में आए तो उन्हें भी मारा गया। मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मामला महाराष्ट्र के जलगांव का है। पुलिस के बयान और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 11 अगस्त की सुबह सुलेमान अपने गांव छोटा बेटावद से 15 किलोमीटर दूर जामनेर गया था। घर से कहकर निकला था कि पुलिस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने जा रहा हूं। दोपहर करीब 3:30 बजे सुलेमान एक लड़की के साथ किसी कैफे में बैठा था। लड़की दूसरे समुदाय की है। दोनों कैफे में बैठे बातें कर रहे थे। तभी 8-10 लोग वहां आए। सुलेमान का फोन चेक किया, एक तस्वीर देखी और उसे मारते हुए कैफे से बाहर खींच कर ले गए। तस्वीर में क्या था इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। एक अधिकारी ने बताया कि सुलेमान को उसके गांव ले जाया गया, वहां उसकी परेड कराई गई और बार बार उस पर हमला किया गया। उसे कई जगहों पर घुमाया गया। अंत में उसके घर के पास उसे डंडे से पीटा गया। अधिकारी ने कहा, जब सुलेमान के माता पिता और बहन ने उसे बचाने की कोशिश की तो लोगों ने उन पर भी हमला किया। पिटाई की वजह से सुलेमान बेहोश हो गया। आरोपी उसे मरा हुआ समझकर उसके घर के बाहर छोड़ गए। बाद में सुलेमान को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। बता दें कि जिस लड़की के साथ सुलेमान कैफे में बैठा था वो नाबालिग है। उसकी उम्र 17 साल बताई जा रही है। आज तक से जुड़े मनीष ने सुलेमान के पिता से बात की है। वो बताते हैं कि आरोपियों ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर पुलिस में शिकायत दर्ज की तो तुम्हें भी मारेंगे। सुनिए उनका बयान। ये जो मेरे बच्चे के साथ में जो हुआ वो नाइंसाफी का हुआ और उसको सामने से लाकर यहाँ चौक में मारा गया और हमको भी उसके मेरी बीवी को और लड़की को और मेरे अब्बा को, इन चारों को हम छुड़ाने गए तो उनको भी मारे हमको भी। और बाद में बोलते कि हमारे पर अगर केस करे तो तुम्हारे हम मारने को आएंगे। वजह कुछ पता ही नहीं, उन्होंने क्या वजह हुई वो उनको ही मालूम। कितने लोग थे मारने वाले? वो 10-12 लोग। हाँ, वहाँ पर यहाँ कुछ भी नहीं हुआ था। मेरा लड़का सवेरे 11 बजे जामनेर गया। जामनेर बोले मैं फॉर्म भरने जा रहा हूँ इसका पुलिस भर्ती का। उनका फॉर्म की कुछ भरो मत, घर पे रहे। तो उस बाद में उसको 2-2:30 बजे फ़ोन लगाए तो फ़ोन लगा नहीं उसका। उसके बाद में फिर 3:30-4 बजे मेरे को फ़ोन आया, मैं खेत में था, कि आपके लड़के को मारा जा रहा है, तो आप जल्द से जल्द यहाँ आ जाए। मैं छुड़ाने गया तो मेरे को और घर वालों को सबको मारे उन्होंने। जलगांव एसपी महेश्वर रेड्डी ने बताया कि घटना के वीडियोस खंगाले जा रहे हैं। इस केस में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सुनिए उनका पूरा बयान। उस मारपीट का दरमियान इस लड़का को सेंसिटिव पार्ट्स में उसका चोट लगी। फिर उसका जो लड़का का माँ बाप ने उसको हॉस्पिटल में लेके गए और उपचार दरमियान उसका मृत्यु हो गया। फिर उसके बाद हमने जामनेर पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया। गुना दाखिल 103(1) और 103(2) ये दोनों BNS इस कलम का अंतर्गत हमने दाखिल किया है। मॉब लिंचिंग का कलम भी उसमें हमने दाखिल किया है और उसमें उसी दिन में हमने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिर बाद में आज का दिन में हमने 3 आरोपी का अभी तक ने हम गिरफ्तार किया। एक और आरोपी हमें मिल गया रास्ते में और उसको आरोपी को कल कोर्ट में पेश किया। 5 दिन का उसका पुलिस कस्टडी भी लिया। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी की इस मामले पर प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि देश में समुदाय विशेष को बार बार टारगेट किया जा रहा है। जो रूमर है कि किसी नॉन मुस्लिम लड़की से बात करता था, तो अगर नॉन मुस्लिम लड़की से बात करता था तो लड़की क्यों बात करती थी? क्या लड़की माइनर थी? अगर लड़की माइनर नहीं थी तो उस लड़की का भी कसूर है, दोनों का कसूर है। और ये कसूर तो माना नहीं जाता सर। देश में कानून है कि 18 साल की उम्र के बाद कोई भी अपने धर्म बदल सकता है, कोई भी अपना किसी धर्म में शादी कर सकता है। बड़े बड़े अमीर लोग, पैसे वाले लोग रोजाना कोई हिंदू मुस्लिम से शादी कर रहा है, मुस्लिम हिंदू से शादी कर रहा है, कोई बोलता नहीं। लेकिन यहां गरीब ने कुछ किया और मुसलमान ने किसी हिंदू लड़की के साथ लव अफेयर किया या शादी किया तो उसकी जिंदगी, उसकी मौत का सवाल पैदा हो जा रहा है। मेरा निवेदन है आपसे, इस पे कोई कदम उठाइए ठोस, या तो फिर सारे मुसलमानों को उठा करके काट के फेंकवा दीजिए, जेलें बंद करा दीजिए या किसी और मुल्क में भेज दीजिए। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अब तक गिरफ्तार किए गए 8 लोगों में से 4 को 12 अगस्त को ही गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उनकी पहचान अभिषेक कुमार राजपूत, घनश्याम उर्फ सूरज बिहारी लाल शर्मा, दीपक बाजीराव और रंजत उर्फ रंजीत रामकृष्ण मटाडे के रूप में की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है विभावरी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप।